परम श्रद्धेय समन संख्य चतुष्पद आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संत सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुखदाता प्रेक्षण। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। बंधु एको तो अयामिनम पयामिनम करेहि कंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने करणानम मंगलम देव्यम चेयम पद्मासामि मध्यमन्नम एको तो अयामिनम पयामिनम करेहि वंदामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने करणानम मंगलम देव्यम चेयम पद्मासामि मध्यमन्नम एको अयाम्यं भयाम्यं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारे में सम्माने करणानम मंगलम देव्यम चेयम पद्मासामि मध्यमन्नम। सुख साता है तो गुरु जी। माता जी सबको साता है। हाँ जी, आपकी कृपा है गुरु जी, आपको साता है। हाँ जी। मध्येन वंदन। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संस्थाना साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब उपवास गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे नवंतान सुख सार्थक मथे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओझायाण नमो लोये सवसाहुणं वेसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंटू रमण सा। गुरुदेव मथेनवंदा में आवाज नहीं आ रही है। गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है आपके यहाँ से। नमस्कार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री अनुयोग द्वार उत्तर की वाचना प्रारंभ है। उपक्रम में
अनुपूर्वी नाम और प्रमाण का वर्णन चल रहा है। प्रमाण के चार भेदों में द्रव्य, क्षेत्र, काल था। कल भाव का प्रकरण प्रारंभ हुआ। तो भाव के प्रकरण में चार प्रकार के, मतलब पहले जीव गुण प्रमाण, अजीव गुण प्रमाण, अजीव का वर्णन पहले आया। फिर जीव गुण प्रमाण में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनका वर्णन। ज्ञान में चार प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। अनुमान का वर्णन चल रहा है, जिसके तीन भेद पूर्ववत, शेषवत, दृष्ट, साधर्म्यवत। पूर्ववत में बताया था, पहले के देखे हुए व्यक्ति में कोई उसका पूर्व का लक्षण देख करके जानना जैसे ही व्यक्ति है। शेषवत में कार्य के पश्चात जानना, ऐसा हुआ है। वैसे जहां पर दृष्टांत ऐसे दिए हैं जो आएंगे, लेकिन न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध है। जैसे मानो पर्वतीय क्षेत्रों में बरसात हुई, बरसात के बाद पानी नदियों में, नालों में बह रहा है। पानी जहां से गुजर रहा है, जा रहा है, वहां तो बरसात नहीं हुई। तो उस पानी को देख करके ऊपर के क्षेत्र में बरसात हुई। दूसरी बात, नदी में पानी बहा, पानी कितनी ऊंचाई तक मतलब के आया है। तो जब पानी में लकड़ियां भी हैं, घास भी बहता है, पत्ते भी बहते हैं, तो वो किनारे कुछ निशान बना जाते हैं। उन निशानों को देख करके ये जानना कि इस नदी में जहां तक पानी आता है, मतलब पूर्व के कार्य को जो उसका शेष रह गया है, उससे जानना कि ऐसा हुआ है। तो जहां पर बताया है से कीर्तन से सवम, शेषवं पांचविहं पणत्तं तंजः कज्जेण कारणेन गुणेन अवयवेन आश्रय। आगमों में बड़ी गहराई से इनका वर्णन किया गया। मतलब जैसे सर्वांगीण विवेचन होता है, से कीर्तन से सवं, शेषवत प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का क्या स्वरूप है। शेषवं पंचविहं पणत्तं, शेषवत ये अनुमान प्रमाण पांच प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे, कज्जेण कार्य से, इन सब का आगे वर्णन आएगा। कारणेण कारण से, और कार्य से कारण को जानना, मतलब कार्य से ये जानना ये क्या चीज है। कारण से जानना, गुणेण गुण से जानना किसी चीज को, अवयवेण किसी शरीर के अंग से जानना।
आश्रयणम, आश्रय से जानना कि ये क्या है। तो पहले सेकिंगतम कज्जेणम, कज्जेणम शंखम सद्देणम, भेरिम तालियेणम, बसवं ढंकियेणम, मोरं के कायेणम, हयं हेसियेणम, गयं गुलगुलायेणम, रहं घन घनायेणम, श्वेतं कज्जेणम। कार्य से उत्पन्न होने वाले शेषवत अनुमान का क्या स्वरूप है। कज्जेणम जैसे कार्य से, शंखम सद्देणम, प्रत्येक चीज की ध्वनि अपनी अपनी होती है। मानो किसी ने कहीं पर बैठे शंख बजाया और उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच गई। उस आवाज को सुन करके कोई कहता किसी ने शंख बजाया। जैसे ज्ञाता धर्म कथा में आता है ना, द्रौपदी अध्ययन में, धातकी खंड में, वहां जो पूर्व का भरत क्षेत्र है, जब वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज पद्मनाभ राजा से युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में उसने शंख बजाया और वो ध्वनि जहां पर वहां के तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी, वहां के 22वें तीर्थंकर, उनकी सभा में वहां के कपिल वासुदेव बैठे थे। कपिल वासुदेव ने जब शंख ध्वनि को सुना तो सोचने लगे, ये मेरे समान ये शंख बजाने वाला क्या कोई दूसरा वासुदेव पैदा हो गया। ऐसी ध्वनि किसी और की तो नहीं हो सकती। तो उसने अनुमान लगाया ना वैसी ध्वनि। फिर भगवान ने उसका निराकरण किया। मतलब शंख बजाया है जो कैसे जाना, उसकी ध्वनि को सुन करके। तो बताए शब्द से शंख को जाना जाता है। भेरिंग तालियेण, भेरी नगारे जैसा विशेष किसी ने उसको बजाया, लेकिन उसकी आवाज दूर तक पहुंच गई है। उस ध्वनि को सुन करके अरे किसी ने भेरी को बजाया। जैसे वासुदेवों के आता है उनकी भेरियां अलग अलग प्रकार की, युद्ध की भेरी और होती है, धर्म की सूचना देने वाली भेरी और है, और एक उनके पास रोगों को शांत करने वाली भी थी। तो उनकी जब आवाज निकलती है तो उस आवाज से जान लेते हैं ये कौन सी भेरी है। क्या धर्म की है, रण युद्ध की है, जहाँ रोगों को शांत करने वाली। तो उस भेरी की आवाज को सुन करके भेरी को बजाने का अनुमान कर किसी ने बजाया। भस्वं ढंकियण, मानो कोई कमरे में बैठा है, गली में से किसी सांड की, किसी बैल की, जैसे रंभाने की, क्योंकि रंभाना कहा जाता उनके, जैसे वो आवाज करता है तो कहते हैं जो सांड जा रहा है या बैल जा रहा है। मानो किसी भी पक्षी की, तो बैल को उसके रंभाने से जाना जाता है। मानो जंगल में शेर की गर्जना की आवाज आई है तो उसकी आवाज को सुन करके शेर को जान लेते हैं। गिद्दड़ की भी तो आवाज होती है, रात को जंगलों में वो बोलते हैं तो उनकी आवाज सुनाई दे जाती है। बाघ की अपनी आवाज होती है, तो उस आवाज से जान लेना ये फलाना
उसकी आवाज है। मोरंग के कायेण, के का रव से मोर को जाना जाता है, मोर का अनुमान होता है। अयंग हेसियण, घोड़े का हीन हिनाना, उससे घोड़े का अनुमान होता है। गयंग गुलगुलायण, हाथी का गुड़ गुड़ शब्द, उसको सुन करके जानना कि ये हाथी की ध्वनि है। रहं घन घनायण, रथ की घन घनाहट, उस शब्द को सुन करके रथ का अनुमान करना। ऐसे जो जो शब्द, जो जो बात जिससे जुड़ी हुई है, उसका कानों से प्रत्यक्ष होने पर, उसको देखने से उस व्यक्ति का, उस वस्तु का जो अनुमान किया जाता है, वो कार्य से किया जाता है। कार्य, शेषवत, अनुमान, और उसमें कार्य से उसका पहला प्रकार है। आगे से किंतन कारणेन, कारणेन तंतव पड़स कारण न पड़ो तंतु कारण, बीरण कड़स कारण न कड़ो बीरण कारण, मी पिंडो घड़स कारण न घड़ो मी पिंड कारण, सेतं कारण, कारण रूप लिंग से उत्पन्न शेषवत अनुमान का क्या स्वरूप है। कारणेन तंतव पड़स कारण न पड़ो तंतु कारण, जैसे बस्तर का कारण तंतु है, धागे, धागों का कारण बस्तर नहीं है, क्योंकि धागों से, तंतुओं से तो बस्तर बना है। तंतु का कारण देखा जाए तो वह रुई आदि, रुई का कारण तंतु नहीं है। रुई है तो तंतु बना, तंतु है तो बस्तर बना। ये नहीं बस्तर पहले है और क्या है, तंतु बाद में आई। बस्तर से पहले तंतुओं की सत्ता है, तंतुओं धागों से पहले रुई की सत्ता है। तो इसलिए कारण से कार्य का अनुमान होना। तो तंतु कपड़े का कारण है, कपड़ा तंतुओं का कारण नहीं है। बीरणा कड़स कारण न कड़ो बीरणा कारण, चटाई का कारण जो उसमें लगने वाली शलाकाएं हैं, शलाकाएं जिनसे चटाई को बनाया जाता है, वे चटाई के कारण है, चटाई उन शलाकाओं का कारण नहीं। तो कारण से कार्य का अनुमान होना। आगे मी पिंडो घड़स कारण न घड़ो मी पिंड कारण, मृत पिंड, मृत पिंड मतलब मिट्टी का पिंड, मिट्टी का गोला, जिसको कुम्हार उठाता है, चक्के पर रखता है, उसको घुमाता है और उसको घड़े का रूप देता है। तो बताया घड़े का कारण मृत पिंड है, मृतिका का पिंड है, लेकिन घड़ा मिट्टी के पिंड का कारण नहीं है, क्योंकि मिट्टी है तो आगे घड़ा बनेगा, यदि मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा। तो घड़े का कारण मिट्टी का पिंड है, लेकिन घड़ा मिट्टी के पिंड का कारण नहीं है। सेतं कारणेन, इस प्रकार कारण से उत्पन्न, कारण रूप लिंग से उत्पन्न शेषवत अनुमान का स्वरूप हुआ। से किंतं गुणेन, गुणेन सुवर्ण निकसेण, पुष्पं गंधेन, लवणं रसेन, मदिरं आसायेन, बद्धं फासेन, सेतं गुणेन। से किंतं गुणेन, गुण जिसका लक्षण है, उससे उत्पन्न शेषवत अनुमान का क्या स्वरूप है, गुण से कैसे जाना जाता है। जहां बताया गुणेन सुवर्ण निकसन, गुण से, जैसे कसौटी से सोने को जाना जाता है, कसौटी पर घिसने से सोने का रंग कैसा होता है,
यदि वो ठीक निकलता है तो ठीक है, यदि नहीं है तो उसमें खोट, जो भी चीज है वो सामने आ जाती है। निकष, कसौटी से स्वर्ण का मतलब शुद्ध है, कैसा इसका अनुमान होता है। पुष्पं गंधेड़, फूल को उसकी गंध से जाना जाता है। ये गुलाब का फूल है तो उसकी गंध और होगी, कमल का फूल है उसकी गंध और है। ऐसे अनेक प्रकार के फूल, उनकी अपनी अपनी पहचान गंध के कारण से होती है। रात रानी का फूल होता है, उसकी गंध अपनी होती है। रात को रात रानी के फूल खिलते हैं, उनकी सुगंध फैलती है तो एकदम अनुमान हो जाता पास में कोई रात रानी का वृक्ष पौधा है। तो फूल को गंध से लवणंग रसेण, नमक को उसके रस से जान लिया जाता है। जैसे मानो बिना नमक वाली दाल सब्जी हो और नमक वाली हो तो बताना तो नहीं पड़ता है इसमें नमक है। किसी के कहने से हाँ इसमें नमक है लेकिन है नहीं, तो खाने वाले को पता चल जाता है कि इसके अंदर नमक है या नहीं। ऐसे नमक का है, ऐसे मीठे का भी तो पता चल जाता है। जो भी रस है, रस से उसका बोध हो जाता है। मदिरम आसायण, मदिरा का दिया है, आस्वाद से मदिरा का बोध होता है। जी क्या है, देखा जाए स्वाद तो दूर है, उसका तो स्मेल से पता चल जाता है। जिसने पी होती है उसके मुंह से उसके नाक से कैसे स्मेल आती, स्मेल से पता चल जाता है ये क्या करके आया। तो आगे बत्थम आसेण, वस्त्र को स्पर्श से जाना जाता है कि ये वस्त्र है। श्वेतम गुणेण, इस प्रकार गुण निष्पन्न शेषवत अनुमान का वर्णन हुआ। आगे 5 बातें कही हैं, अभी तो 3 हुए, 2 शेष और है। सेकिंतम अवजवेणु, अवजवेणु महिषं सिंहेण कुक्कुडं सिंहाय हत्थिं विषाणेन ब्राहं दाडाय मोरं पिच्छेण आसं पुरेण बग्गं नहेण चमरं बालगंडेन दूपयं मनुष्यमाई चौपयं गवमाई बहुपयं गोमयादि सिंहं केसरेण वसहं ककुहेण महिलं बलय बहाय परियर बंधेण भड़ं जानिजा महिनियं निवसनेण सिद्धेण दोण पागं कईंच एकाय गाहाय शेषं अवजवेन। शेषं अवजवेन, अवयव रूप लिंग से निष्पन्न शेषवत अनुमान किसे कहा जाता है। अवजवेण, अवजव से महिषं सिंहेण, सिंगों से भैंस का, भैंसे का अनुमान होता है। भैंसों के भी सींग होते हैं नर मादा के, लेकिन दोनों के सींगों में अंतर होता है। सींगों से अनुमान हो जाता है। जैसे मानो कोई झाड़ियों में है, झाड़ियां हिल रही है, क्या क्या होगा कोई पता नहीं चलता, इतना अनुमान है जहां पर कुछ है। लेकिन भैंसे का सिर ऊपर होने के कारण से उसके सींग दिखाई दे दिए, सींग को देख करके भैंसे का अनुमान हो जाता है। कुकुड़म सिंहाई, मुर्गे को उसकी शिखा से जाना जाता है, जो मुर्गा है या नहीं। शिखा मस्तक के ऊपर जो उसके कलगी होती है उससे जाना जाता है। हाथी विषाणु, हाथी को उसके सिंग, उसके दांतों से, हाथी को उसके जो 2 दांत निकले होते हैं उनसे जाना जाता है जो हाथी है। बराह, दाढ़ आई, दाढ़ से सुअर को जाना जाता है। मोरंग पिच्छेणम, मोर को उसकी पीछों से, मोर मोर की पीछे होती है लंबी लंबी रंग बिरंगी, उनसे
आसं खुरेण, घोड़े को उसके खुर से पैरों से जाना जाता है। बघंग नखेण नाहेण, बाघ को उसके नाखूनों से। चमरंग बाल गंडेण, चमरी गाय, उसके जो बाल हैं उनसे जाना जाता है, पूंछ के बालों से। दोपय मनुष्याई, मनुष्य का अपने दोनों पैरों से बोध होता है। चौपयंग गवम आदि, गाय आदि का उसके चौपाई से, चार पायों से अनुमान होता है। बहुपयंग गोमी आई, बहुत पदों से। गोमी का आदि कोई विशेष विशेष कोई जानवर पशु है। सिंह केसरेण, जो गले के चारों ओर गोलाकार केसर है, उससे सिंह को जाना जाता है। बस हम ककु है न, ककुद, जो गर्दन के पास बैल के जो ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है, ककुद कहते हैं उसको, उससे बैल का अनुमान होता है। महिला बले बाहाय, बले बाहाय भुजाओं में कलाई में जिनके चूड़ियां पहनी होती हैं, तो चूड़ियों को देख करके अनुमान कर लेते हैं जो कौन है, ये कोई स्त्री बहन है। तो बताया है परियर बंधेण भड़क, जानीजा महिलिया निवसनेण, सिद्धेण दोण पागं कयंच एकाय गाहाय सेतं अवजवेण। परियर बंधेण भड़क, बद परिकर्ता, जोधा की विशेष पोशाक, ड्रेस, जिसमें उन्होंने कमर भी बांधी होती थी, हाथ में शस्त्र आदि, देख करके जानना ये जोधा है। दूसरा, जानीजा महिलियों निवसेन, महिला को उसकी पोशाक से जाना जाता है, ये महिला है। सिद्धेन दोण पागम, सिद्ध कहते जहां जिस बर्तन में चावल आदि पकाए जा रहे हैं, उसमें से केवल एक दाना देखते हैं, वह पक गया है तो इसका मतलब कहते सारे पक गए, वह नहीं पका है तो इसका मतलब कोई भी नहीं पका। कईच एकाय गाहाय, कवि को एक गाथा से कवि का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि जो कवि है उसका बोलने का ढंग अलग होता है, तो एक गाथा मात्र से कवि का एहसास हो जाता है। सेकिंतंग आसैण, आसैण अग्निं धूमेण, सलिलं बलागाहि, बुट्ठं अभ विकारेण, कुलपुत्तं शील समायारेण, इंगिता कारितै गेयै क्रियाविभाषितेन च, नेत्र वक्त्र विकारेश्च गृह्यते अंतर्गतम मने। सेकिंतंग आशयन, आशय जन्य शेषवत अनुमान किसे कहते हैं? आशयन अग्नि धूमेण, जो प्राय करके न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध दृष्टांत है, तो वैसे अग्नि का अनुमान होता है। मतलब कि पर्वतो वन्यमान धूमात, जतर जतर धूमे ततर ततर वन्य, ये पर्वत अग्नि वाला है, इस कारण से धुएं से जाना जाता है। जहां जहां अग्नि होती है वहीं वहीं धुआं होता है, जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां पर धुआं भी नहीं होता। तो जहां पर धुआं है इसका मतलब अग्नि भी है, तो इस धुएं से अग्नि का अनुमान होता है। तो आश्रय से, जैसे अग्नि धूमेण, धुएं से अग्नि को जाना जाता है, क्योंकि धुएं का आश्रय अग्नि है। सलिलम बलागा ही, बतखें आदि जो है उनसे सलिलम पानी का अनुमान होता है, क्योंकि ये पक्षी जो है उसी स्थान पर होते हैं जहां पानी होता है। आगे बुट्ठंग अब विकारेण, अभ्र विकार, मेघों के विकार से वृष्टि का अनुमान होता है। कुलपुत्तम शील समायारेण, कुलपुत्र की पहचान क्या है?
उसका शील, उसका सदाचार, उसकी बोलबाणी से पता चल जाता है जो व्यक्ति कैसे खानदान से संबंध रखता है। कहते इंगिताकारी तय गेय क्रियाभिभाषितेन च नेत्र वक्त्र विकारिश्च गृह्यते अंतर्गतम बने। इंगिताकारी शरीर की चेष्टाओं के द्वारा, इंगित इशारे उनसे, क्रिया भी भाषितेन च शरीर की चेष्टाएं उनसे, भाषितेन बोल चाल, नेत्र वक्त्र विकारिश्च आंखें मुख के विकारों से, गृह्यते अंतर्गतम मने इसके मन में क्या है उस बात को जाना जाता है। जो ज्यादा चुस्त होते हैं एकदम पहचान लेते हैं उसके लक्षणों से कि कुछ अलग दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। सेतं आश्रयण शेषं सेतं शेषवत, इस प्रकार आश्रय जन्य शेषवत अनुमान का वर्णन हुआ। सेतं शेषवत, इस प्रकार शेषवत अनुमान का वर्णन हुआ। अब इसके आगे है सेकिंता दिठ साहम्यवत, दिठ साहम्यवत दुविहम पुनत्तं तंजा सामान्य दिठं च विशेष दिठं च। सेकिंता दिठ साहम्यवत, दृष्ट साधर्म्यवत अनुमान का क्या स्वरूप है। दिठ साहम्यवत दुविहम पुनत्तं, दृष्ट साधर्म्यवत अनुमान दो प्रकार का कहा है। संजाहा जैसे के सामान्य दिठं च विशेष दिठं च, सामान्य दृष्ट और विशेष दृष्ट। न्याय शास्त्र में जिसको सामान्य तो दृष्ट के नाम से कहा जाता है। सेकिंतंग सामान्य दिठं, सामान्य दिठं जहाँ एगो पुरुषो, ताहा बहबे पुरुषा, जहाँ बहबे पुरुषा ताहा एगो पुरुषो, जहाँ एगो करिसावण ताहा बहबे करिसावण, जहाँ बहबे करिसावण ताहा एगो करिसावण सेतं सामान्य दिठं। सेकिंतंग सामान्य दिठं, दृष्ट साधर्म्यवत के दो भेदों में पहला सामान्य दृष्ट। सामान्य दृष्ट का क्या स्वरूप है। सामान्य दिठं सामान्य दृष्ट जहाँ एगो पुरुषा पुरुषो ताहा बहबे पुरुषा, जैसे एक पुरुष है वैसे ही अनेक पुरुष होते हैं। जहाँ बहबे पुरुषा तहाँ एगो पुरुष हो, जैसे अनेक पुरुष होते हैं वैसे ही एक पुरुष होता है। दूसरा है जहाँ एगो करिसा बनो तहाँ बहबे करिसा बनो, जैसे एक कार शापन सिक्का विशेष होता है। सिक्का जैसे एक होता है शेष भी क्या होता है उसी के समान होते हैं। ऐसे देख लेते हैं 5 का नोट है या 500 का नोट है, तो जैसा 500 के नोट का आकार है उस देश का सिक्का सभी जगह वैसा ही होगा। तो इसी प्रकार पुराना सिक्का है, पैसे से लेकर के कितना 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने 1 रुपए का अलग अलग सिक्के, जैसा एक होता है वैसे बहुत से होते हैं। जैसे जहाँ बहबे करिसा बना तहाँ एगो करिसा बना, जैसे बहुत कारशापन होते हैं सिक्के होते हैं वैसे ही एक होता है। सेतम सामान्य दिठं, इस प्रकार सामान्य दृष्टि का वर्णन हुआ। सेकिंतम विशेष दिठं, विशेष दिठं से जहाँ नामाय कई पुरुषे, कंची पुरुषं बहुणं पुरुषाणं मध्य दिपुब दिठं पचप्पी जाने जा, अयं से पुरुषे बहुणं वा करिसावणं करिसावणाणं मध्य पूर्व दिठं करिसावणं पचप्पी जानी जा, अयं से करिसावणे तस् समास्तो तिविह गहणं भवति तंजाहा, तीत काल गहणं पड़ुपन काल गहणं अनागत काल गहणं। किंतम विशेष दृष्टम, विशेष दृष्ट का क्या स्वरूप है। विशेष दृष्ट अनुमान का
क्या स्वरूप है। विशेष दृष्टि से जहाँ नामय, विशेष दृष्टि से जहाँ नामय, जैसे कई पुरुष है कोई पुरुष, जथा नाम कोई पुरुष। कंची पुरुषं बहुनम पुरुषाणं मध्य, बहुत पुरुषों के मध्य में किसी पुरुष विशेष को उसने देखा। मध्य पूर्व दिठंग, जो पहले कहीं देखा था। पचप्पी जानीजा, उन बहुत पुरुषों में उस व्यक्ति को पहचान लेता, जो वह व्यक्ति है जिसको मैंने फलाने समय फलाने स्थान पर मैंने इसको देखा था। तो ये क्या विशेष दृष्टि, अनेक पुरुषों के बीच में किसी विशेष बात के कारण से किसी को जान लेना, वह विशेष दृष्टि अनुमान है। आगे अयम से पुरी से, जय वह पुरुष है जो मैंने पहले देखा था। बहुनंग व करिसावणाण मध्य पूर्व दिट्ठं करिसावण पचप्पी झाणिजा, बहुत से सिक्कों में के मध्य में पहले देखे हुए किसी सिक्के को पहचान लेना। अयम से करिसावण, ये वह कारशापण सिक्का है जो कभी मेरे पास था। तस समास तो तिविहं गहनं भवति, संक्षेप से इसका तीन प्रकार का जो होता है वो जानने में आता है। तंजहा, जैसे कि तीत काल गहन, परुपन्न काल गहन, अनागत काल गहन। अतीत काल ग्रहण प्रत्युत्पन्न मतलब वर्तमान काल का ग्रहण। अनागत काल ग्रहण, अनागत काल से जिसका संबंध है। अनागत काल ग्रहण अनुमान के द्वारा भूत वर्तमान भविष्य इन तीनों कालों के पदार्थों का अनुमान करना। तो पहले जो है अतीत काल का वर्णन किया जाता है। तीत काल गहन, तीत काल गहन उत्तीर्णाणी बनाणी, निफन्न सत्संग व मेदिनी, पुन्नाणीय कुंड सर नदी दिहिया तलागाई पासिता, तेण साहिजई जहाँ सुबुट्ठी आसी, सेतन तीत काल गहन। सेकिंतन तीत काल गहन, अतीत काल ग्रहण जो अनुमान है उसका क्या स्वरूप है। जो दृष्ट साधर्म्यवत के भेदों में आया है, सामान्य दृष्ट और विशेष दृष्ट के रूप में, जो इसका संबंध अतीत काल से है वो कैसे जाना जाता, क्योंकि सामने तो वो चीज है नहीं है, लेकिन वर्तमान में कुछ बातों को देख करके अतीत का अनुमान करना कि जहाँ का अतीत कैसा रह चुका है। तो बताया है तीत काल गहन, अतीत काल से संबंध है। उत्तीर्णाणी बनाणी, जंगल हरे भरे, घास चारों ओर लह लहारी, वृक्ष भी लह लहारे, निफान्न सत्संग मेदिनी, पृथ्वी पर चारों ओर फसलें लह ला रही, पुन्नाणीय कुंड सर नदी दीहिया तलागाई, कुंड पानी के कुंड, सरोवर, नदियां, दीर्घिका, तालाब आदि, ये क्या है, पानी से भरे हुए। पुन्नाणी पूर्ण है, भरे। पासीता, इन सब को देख करके जंगलों का हरा भरा देखना, खेतों का फसलों से लह लहाते हुए देखना, और सरोवर तालाब आदि को पानी से भरे देखना। तेणं साहित्याई, उससे ये जाना जाता है जहाँ सुबुट्ठी आसी, पूर्व काल में बरसातें अच्छी हुई, बरसातें जो है बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि ये हरियाली जो है उसका कारण क्या है, उसका कारण बरसात। ये तो अतीत काल का है ना, पुराने जमाने में। वर्तमान में तो नहीं ऐसा कह सकते, क्योंकि वर्तमान में नहरों के माध्यम से जहां पर बरसात नहीं होती वहां पर भी क्या कर देते हैं। लेकिन जिस समय का दृष्टांत है उस समय तो लोग प्रकृति के ऊपर ही ज्यादा निर्भर थे। तो उन चीजों को देख करके अतीत काल में बरसातें अच्छी हुई है, इसका अनुमान किया जाता है।
तो सेतंग तीत काल ग्रहण, ये अतीत काल ग्रहण मतलब के अनुमान का वर्णन हुआ। अब है सेकिंगतम पड़ुपन काल ग्रहण। पड़ुपन काल ग्रहण साहु गोरग गयम विच्छिन्नीय पौर भत पाणम पासीता तेण साहि जय जहाँ सुभिक्षे बट्टाई सेतम पड़ुपन काल ग्रहण। सेकिंतम पड़ुपन काल ग्रहण, प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण का अनुमान का क्या स्वरूप है। प्रत्युत्पन्न का मतलब है वर्तमान काल, वर्तमान के लक्षणों को देख करके क्या अनुमान करना। पड़ुपन काल ग्रहण साहु गोरग गय, कोई साधु गोश्री को गया है। विच्छिन्नीय पौर भत पाणम, और करों में क्या देखता है कि करों में खाना आदि लोगों ने सबने खा लिया है, फिर भी क्या है करों में भोजन अच्छा बचा हुआ है। जब अच्छा भोजन बचा है तो उसको पासीता देख करके तेण साहित्य उसे कहा जाता है जहाँ सुभिक्ष बताई, इस देश में इस क्षेत्र में सुभिक्ष है। क्योंकि यदि सुभिक्ष ना हो, अब लोगों को पूर्ण खाना तो मिलता नहीं है, जितना बनाते हैं उतना खा लेते हैं, बाद में बचता नहीं है। तो लेकिन जब ये देखा जाता है खाने पीने के बाद भी प्रचुर मात्रा में घरों में खाना बचा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर सुभिक्ष है। सेतम पड़ुपन्न काल ग्रहण, इस प्रकार प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण अनुमान का वर्णन हुआ। सेकिंतम अनागय काल ग्रहण, अनागय काल ग्रहणम अभ्यस निम्मलतं कसिणाय गिरि स विज्जुआ मेहा ठाणियं बाहु भाम संझा रत्ताय नित्थाय वारुणं वा महिंदं वा अन्यरं वा पसत्थं उपायं पासिता तेन साहिज्याय जहाँ सुबुद्धि भविष्याय सेतं अनागत काल ग्रहणं। सेकिंतंग अनागय काल ग्रहण, अनागत काल ग्रहण अनुमान का क्या स्वरूप है। अनागय काल ग्रहण, अनागत काल ग्रहण अभ्यस्त निम्नलतंग, आकाश की निर्मलता। कसिणाय गिरी, सविजुआ मेहा, पर्वतों का काला दिखाई देना। सविजुआ मेहा, बिजली के साथ मेघों का दिखाई देना। थणियम बाऊ भामो, थणियम मेघों की गर्जना। बाऊ भामो अनुकूल पवन, अनुकूल हवा चलना। संध्या रत्नाय निधाय, संध्या का गाढ़ सनिग्ध लाल रंग होना। ये सारे लक्षण जो है वर्षा होने के हैं। प्राय करके लोगों में होता है कि शाम के समय जब सूरज अस्त को होता है तो बादल होते हैं, और बादलों के अंदर क्या है लालिमा होती है। उस लालिमा को अनुमान लगाया जाता है कि अब बरसात होने वाली। तो ऐसे ही बरसात होने के लक्षण, बादल पश्चिम की ओर से आए हैं, दक्षिण की ओर से आए हैं या उत्तर की ओर से आए, तो प्राय करके देखा जाता है दक्षिण और पश्चिम के बादल आने पर लगभग वो बरसते हैं। और जो उत्तर की ओर के आने वाले बादल हैं, तो देखा जाए समुद्र तो दक्षिण और पश्चिम की ओर तो है, लेकिन उत्तर की ओर समुद्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है उत्तर के जो बादल हैं वो प्राय करके बिना बरसे ही निकल जाते हैं। तो वारुणं वा महिंदं वा अन्यरं वा पसत्तं उपायं पासिता तेन साहित्य। वारुण, वारुण आर्द्रा आदि नक्षत्रों में, माहिंदंग व माहिंदर रोहिणी आदि नक्षत्रों में, अन्य रंग व पसत्थों उपायम, जहाँ किसी अन्य प्रशस्त उत्पात उल्कापात आदि दिग्दह आदि को देखकर अनुमान करना।
तीर्ण साहित्य उससे कहा जाता है जहाँ सुवृत्ति भविष्य, आने वाले समय में क्या होगी, सुवृष्टि होगी। सेतंग अनागत काल ग्रहण, ये अनागत काल ग्रहण अनुमान का वर्णन हुआ। ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर लिखा होता है कि इन इन नक्षत्रों में, इस महीने के इन इन नक्षत्रों में इस दिशा की हवा चले, या इस दिशा, इस इन तिथियों में इन नक्षत्रों में बरसात हो, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले बरसात के दिन कैसे हों। और ये भी बताया जाता है कि इन इन नक्षत्रों में बरसात ना हो, या बरसात हो तो क्या होता है कि आने वाले समय में बरसात का अभाव होता है। तो ज्योतिष विद्या के कारण से ऐसे लक्षणों से जाना जाता है। तो बताया जाता है कि सुवृष्टि होने के अनुमापक जो नक्षत्र बताए, वरुण के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, आश्लेषा, आर्द्रा, मूल, रेवती, शतभिषा। महेंद्र के नक्षत्र अनुराधा, अभिजित, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, रोहिणी, श्रवण नक्षत्र। ये नक्षत्र, इनके साथ कोई ऐसे प्राकृतिक योग जो लक्षण शास्त्रों में बताए जाते हैं, उनको जानने वाले अनुमान लगा लेते हैं आने वाले समय में बरसातें कैसी। अब इसके आगे जे तो अनुकूलता को देख करके, अप्रतिकूलता को देख करके उससे विपरीत अनुमान करना कि ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा। सिंह से विवच्चा से तिव्यम गहनम भवती तंजा तीत काल गहनम पड़ुपन्न काल गहनम अनागाय काल गहन। सिंह से विवच्चा से, इनकी विपरीतता में भी तिव्यम ग्रहणम भवती, तीन प्रकार का ग्रहण होता है। तंजहा जैसे कि तीत काल ग्रहण, अतीत काल ग्रहण, पड़ुपन्न काल ग्रहण, प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण और अनागय काल ग्रहण, अनागत काल ग्रहण। सेकिंतम अतीत काल ग्रहण, पहले तो ये था ना तो भिक्ष हुआ, वर्तमान में सुभिक्ष है। बरसातें पहले अच्छी हुई है, वर्तमान में सुभिक्ष है, आगे अच्छे वर्षा होगी। अब उससे विपरीत सेकिंगता तीतकाल गहन नितनाई, नितनाई बनाई अनिपन सत्संग च मेथिणी सुखाणीय कुंड सर नदी दह तलागाई पासीता तेण साहिज्यति जहा कुबुट्ठी आसी सेतंग तीतकाल गहन। सेकिंगता तीतकाल ग्रहण, अतीत काल ग्रहण का क्या स्वरूप है अनुमान के विषय में। नीतनाई बनाई, वनों का घास आदि से रहित होना, जैसे मिट्टी उड़ती है घास है नहीं। अनिपन्न सत्संग मेतनिंग, जो भूमि है वो भी क्या है, सूखी पड़ी है, कोई फसलें नहीं है, जबकि फसलों का समय है लेकिन फिर भी फसलें नहीं है। सुकाणिया कुंड सर नदी दह तलागाय, कुंड सरोवर नदियां तालाब द्रह हरद तालाब, ये क्या है, सूखे पड़े। पासीता, इन सब को ऐसा देख करके तेण साहिज्यति, ऐसा कहा जाता है जहां जैसे कि कुबुट्ठी आसी, जहां कुवृष्टि हुई है, मतलब जहां पर बरसात नहीं हुई। तो श्वेतम तीत काल ग्रहण, इस प्रकार अतीत काल ग्रहण का वर्णन हुआ। सेकिंगता पड़ुपन्न काल ग्रहण, प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण से क्या स्वरूप है इस अनुमान का। पड़ुपन काल गहन साहु गोयरग गयं भिखं अलभ माण पासीता तेण साहिज्य जहा दुभिखम बट्टाई सेतं पड़ुपन काल गहन। सेकिंतम पड़ुपन काल गहन, प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण का क्या स्वरूप है।
पड़ुपन काल गहनं साहु गोयरग गयं भिक्खं अलभ माणं पासिता। वर्तमान काल से संबंधित साधु गोश्री को गया है और भिक्खं अलभ माणं उसको अनेक अनेक घरों पर जाने पर भी गोचे उसको भिक्षा नहीं मिली। पासीता इस दृश्य को देख करके तेण साहिजई, क्योंकि घरों में जाता है वहां पर खाना नहीं बना हुआ, एक घर दो घर सभी जगह देखता है बच्चे दूसरे लोग भूख से तिल मिला रहे हैं, अमानव भिक्षा की जांचना भी करता है तो लोग कह देते हैं कि हमारे खाने के लिए नहीं है तो हम आपको कहां से ला करके देंगे। इन सब लक्षणों को देख करके तेण साहित्य ऐसा कहा जाता है दुर्भिक्षम बट्टाई। इस क्षेत्र में क्या है, दुर्भिक्ष चल रहा है। सेतम पड़ुपन काल ग्रहण, ये प्रत्युत्पन्न काल ग्रहण अनुमान है। प्राय करके कहा जाता है सुभिक्ष और दुर्भिक्ष शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना, वो इसमें जिसमें भिक्षा आसानी से मिल जाए वो सुभिक्ष, और जिसमें भिक्षा आसानी से नहीं मिलती है तो उस समय क्या है, दुर्भिक्ष। दुखेन भिक्षा लभते। सेकिंतंग अनागय काल गहन, अनागय काल गहन अज्ञेयं वा वायव्यं वा अन्यैरं वा अपसत्थं उपायं पासीता तेन साहिज्य जहा कुबुद्धि भविष्य। सेतं अनागत काल गहन सेतं विशिष्ट दिठं सेतं दिठ सहमं सेतं अनुमाने। से किंतंग अनागत काल गहन, अनागत काल ग्रहण का क्या स्वरूप है अनुमान का। अनागय काल गहनं अज्ञेयं वा वायव्यं वा अन्यैरं वा अपसत्थं उपायं पासिता। अनागत काल ग्रहण अनुमान है जैसे अज्ञेयं व आग्नेय, आग्नेय मंडल के नक्षत्र, वायव्यं व वायव्य मंडल के नक्षत्र, जहाँ अन्य रंग व अपसत्थम उपायं पासिता, किसी अन्य अप्रशस्त उत्पात लक्षण को देख करके। तेण साहित्य उससे कहा जाता है जहाँ कुबुद्धि भविष्य, कि कुवृष्टि होगी आने वाले समय में, बरसातें नहीं होगी, वर्षाएं नहीं होगी। सेतंग अनागत काल ग्रहण, इस प्रकार अनागत काल ग्रहण का वर्णन हुआ। सेतंग विशेष दिठं, इस प्रकार विशेष दृष्ट का वर्णन हुआ। सेतंग दिठ साहमवं, इस प्रकार दृष्ट साधर्म्यवत अनुमान का वर्णन हुआ। सेतंग अनुमाने, इस प्रकार अनुमान का वर्णन हुआ। आग्नेय और वायव्य मंडल के नक्षत्रों के संबंध में कहा है कि विशाखा भरणी पुष्य पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा भाद्रपदा मघा और कृत्तिका जो आग्नेय मंडल के नक्षत्र हैं। वायव्य मंडल के नक्षत्र हैं चित्रा हस्त अश्विनी स्वाति मार्ग शीर्ष पुनर्वसु और उत्तरा फाल्गुनी, ये जो नक्षत्र हैं वायव्य मंडल के। इन नक्षत्रों में योगों को देख करके अनुमान करना आने वाले समय में वर्षाएं कैसी हो। अब इसके आगे तीसरा प्रमाण है उपमान। उपमान में उपमा का वर्णन होता है, सदृशता बताई जाती, समानता। वह किसके समान है, वो उसके समान है। से किंतंग ओ बम्मे, ओ बम्मे दुभी है पणते तंजा साहम्बो वनीते बेहम्बो वनीते। से किंतंग ओ बम्मे, उपमा का क्या स्वरूप है, उपमान का। ओवम में दुभी है प्रणत्य, उपमान प्रमाण दो प्रकार का कहा है, तंजहा जैसे। सोहम्मो बनीते, साहम्मो बनीते साधर्म्यो पुनीत, बेहम्मो बनीते बेधर्म्यो पुनीत। साधर्म्य में तो अच्छी बात आती है, समान धर्मता, और बेधर्म्य में बुरी बात। जैसे कह देते हैं ना, ये व्यक्ति उस व्यक्ति के समान अच्छा है, ये राजा उस राजा के समान, उस
साहम्योवणीय तीविह पणते तंजः किंची साहम्य पाए साहम्य सब साहम्य। सेकिंगतम साहम्योवणीय साधर्म्योपनीत का क्या स्वरूप है? साधर्म्योपनीत उपमान का क्या स्वरूप है? साहम्योवणीय तीविह पणते। साधर्म्योपनीत उपमान जो है तीन प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे किंचित साहम्य, किंचित सदृश्यता, किंचित साधर्म्योपनीत। साहम्योवणीय तीव्य पणते साधर्म्योपनीत उपमान तीन प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के किंची साहम्य, पाए साहम्य, सब साहम्य। किंचित साधर्म्य, प्राय साधर्म्य और सर्व साधर्म्य। किंचित साधर्म्य में तो ऐसा कि कुछ समानता होगी, बाकी असमानता हो। प्राय साधर्म्य जिसमें बहुत समानता है। सब साहम्य जिसमें पूर्ण समानता है। तो सेकिंग किंची साहम्य जहां मंदरो तहा सरी सबो, जहां सरी सबो तहा मंदरो, जहां समुद्रो तहा गोपयंग, जहां गोपयंग तहा समुद्रो, जहां आइचो तहा खज्जोतो, जहां खज्जोतो तहा आइचो, जहां चंदो तहा कुंदो, जहां कुंदो तहा चंदो। सेतं किंची साहम्य, सेकिंगतं किंची साहम्य। किंचित साधर्म्योपनीत उपमान जो है उसका क्या स्वरूप है? किंचित साहम्य, किंचित साधर्म्य जहां मंदरो, जैसा मंदर पर्वत है, ताहा सरी सबो, वैसे एक सरसों का दाना होता है। मंदर पर्वत तो अत्यंत विशाल है, कहाँ मंदर पर्वत और कहाँ पर सरसों का दाना। कहते इसके अंदर क्या समानता है? कहते समानता ये है, मंदर पर्वत का भी तो अस्तित्व है ना, और सरसों के दाने का भी क्या है? अस्तित्व है। ये तो नहीं कह सकते कि इसका अस्तित्व नहीं है। ये है कि मेरू पर्वत बहुत बड़ा है और ये क्या है? छोटा सा है। अब ये छोटा सा है, जो सामान्य किंचित समानता है, इससे ज्यादा समानता नहीं। तो जैसे मंदिर, जहां मंदिरो तहां सरिसवो, जहां सरिसवो तहां मंदिरो। जैसे मंदिर है वैसे सरसों का दाना है, जैसे सरसों का दाना है वैसे मंदिर है। मंदिर मेरू पर्वत है, ये किंचित साधर्म्य है। और दूसरा बताया, जहां समुद्रो तहां गोपयम, जहां गोपयम तहां समुद्रो। कहते कहाँ समुद्र और कहाँ पर? जैसे बरसात के दिनों में कच्चे रास्ते होने के कारण से गाय जा रही है, कच्ची जमीन पर उसका पैर धंस गया और उसके बाद बरसात नहीं हुई, जितना धंसा था वो क्या हो गया? सूख गया। दोबारा बरसात हुई, वो जगह भर गई। तब वो स्थान क्या है? गोश पद, गाय का पद। कहते कहाँ समुद्र, कहाँ गोश पद। और देखा जाए तो किंचित साधर्म्य है, समुद्र भी पानी वाला है और वो गोशपद स्थान भी क्या है? पानी वाला है। ये किंचित साधर्म्य है, बाकी तो उसके समान धर्मता नहीं है। वो तो बहुत विशाल है, जे कुछ जे तो थोड़ा छोटा सा है। तो किंचित साधर्म्य का जे दृष्टांत दिया, जैसे समुद्र वैसे गोशपद, जैसे गोशपद वैसे ही समुद्र। तीसरा दृष्टांत दिया है, जहां आइचो ताहा खज्जोतो, जहां खज्जोतो ताहा आइचो। जैसे आदित्य सूर्य है वैसे खद्योत जुगनू है। जैसे खद्योत है वैसे ही वैसा सुआदित्य सूर्य है। तो जहां पर भी देखा जाए प्रकाश की कुछ समान धर्मता है, बाकी तो समान धर्मता नहीं है। इसलिए किंचित साधर्म्योपनीत कहा है।
जहाँ चंदो तहाँ कुंदो, जहाँ कुंदो तहाँ चंदो। जैसे चंद्रमा है वैसे कुंद का फूल है, जैसे कुंद का फूल है वैसे चंद्रमा है। तो जहाँ पर वर्ण की अपेक्षा से थोड़ी सी समानता है, बाकी तो कोई उनकी आपस में समानता नहीं है। तो इसको कहा है कि सेकिंग तक तेतक किंचित साम्य, किंचित साधर्म्य उपमान का वर्णन हुआ। अब प्राय और सर्व साधर्म्य के उपमान का वर्णन आएगा, तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास। नमो अरिहंताड़, नमो सिद्धाड़, नमो आयर्याड़, नमो पूर्वधायाड़, नमो लोय सव साहुड़, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकणसणो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। श्री सतारि मंगलम्, हरिहंका मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली गुणतो धम्म मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली गुणतो धम्म लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना शुभ